जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत स्टार्टिंग मतलब जीरो कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया था आपको, बेसिक बहुत बताया था आपको। आज हम इसका आगे बढ़ेंगे और कोशिश रहेगी दोस्तों इसको आज हम कवर कर दें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही है। और एक चीज, हाँ, यूट्यूब पे मेरी क्लास आएगी जरूर, ठीक है ना। अगर आप इस बैच को फॉलो करो, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैथ में कराऊंगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पूरी आपकी वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। कभी कभी मान लो कभी लेट हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्लास तो जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। और जैसा कि आप बार बार बोलो कि सर डेली क्लास ले लो, प्लीज अभी डेली क्लास मुझसे भी मतलब अभी नहीं कर सकता मैं डेली क्लास आपके लिए, पर थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा डेली क्लास आपको ले लूंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो मैंने बोला है वैसे आपको तो क्लास मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आई होप आप हमारी इस बैच को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो देखोगे जो मैं शॉर्ट्स के हिसाब से भी आपको मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं जिससे आप टच में रहो, ठीक है। इस बैच का पूरा फ्री में है तो पूरा इसका फायदा उठाओ, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और नहीं शेयर करोगे तो भी एक दिन तो उनको मिल ही जाएगा। तो अच्छे से इसको फायदा करो आगे से, मतलब चलो अब आगे बढ़ते हैं, तैयारी मतलब आगे इसको टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या स्टार्ट किया था, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब ध्यान देना, देखो इसमें ये है ना, अब मैंने आपको पहले से बताया था जब इस बैच को मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ जीरो हो सकता तो मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा देता, ठीक है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई आप उतना ही पढ़ो जितना आपके दिमाग में हो जाए, ठीक है। बाकी नहीं तो अगर आप, बाकी यहां से हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो मुझे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो मुझे मिलेगा तो 2 और 5 का मुझे पेयर ढूंढना पड़ेगा। जितने पेयर उतने जीरो, टू और 5 के जितने पेयर उतने ही हमारे पास जीरो मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टोरियल लिखवाया था, कुछ बोला था फैक्टोरियल इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैंने बोला था, मैं बोला था आपसे 100 फैक्टोरियल है, सॉरी 10 फैक्टोरियल है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा 2 और 5 का पेयर ढूंढोगे, ठीक है। 2 और 5 का पेयर ढूंढोगे, लेकिन तुम मुझे बताओ फैक्टोरियल में जो होता है ना, फैक्टोरियल में हमारे पास जो होता है 5 कम आता है, 2 कई बार आता है, ठीक है। तो मैं खाली ये काउंट कर लूं, जितनी 5 है उतनी बार ही जीरो आएगा, तो खाली आप 5 को काउंट कर लो, ठीक है। मान लो 5 4 बार है तो जीरो कितनी बार आएगा, 4 बार। 5 हमारे 2 बार है तो जीरो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है, ये छोटे वाले में तो हम आराम से ऐसे भी लिख के समझा लेंगे, हमें कुछ नहीं जानना ट्रिक व्रिक, ठीक है ना। पर अगर मैं आपसे बोलूं 100 फैक्टोरियल बोल दूं भाई, 120 फैक्टोरियल बोल दूं, ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर मैं 100 से बोलूं तो आप 100 को लिख के आपको 100 मल्टीप्लाई 99 98 ये सब करना पड़ेगा ना, और फिर आपको 1 तक जाना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कैसे सॉल्व करें आज हम ये सीखेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो भाई, कहानी नहीं सुनना है, नोट्स बनाना, मैथ पढ़ रहे हो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ का एक फंडामेंटल रूल यही होता है कि मैथ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि बताओ मुझे 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में जो है, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। 100 फैक्टोरियल में एक बार यहां लिख दे रहा हूं, में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या मैंने बोला, कितने कितने आएंगे। अब आपको समझ में आ गया सर आप क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं एक बार पहले इसको सिखाता हूं कैसे करोगे, ठीक है। देखो अगर फैक्टोरियल नहीं है, नॉर्मल कुछ दिया तो आप 2 और 5 का पेयर ढूंढ के निकाल लोगे, ठीक है। पर अगर ये फैक्टोरियल में लिखा होगा तो आप, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने जीरो आएंगे, तो दिमाग मत लगाना सर लास्ट में 2 जीरो तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको कितना इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 फैक्टोरियल मतलब ये नहीं होता है कि 100 नहीं होता है, ठीक है। चलो थोड़ी सी अपनी स्पीड में कम करता हूँ, ध्यान देना। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करता हूं कितने आएगा नंबर ऑफ जीरो, तो ध्यान देना क्या करोगे आप, जो भी नंबर यहां पे लिखा रहेगा फैक्टोरियल में, पहले सुन लो ध्यान से, मैंने बोला जो भी फैक्टोरियल में लिखा, क्या लिखा भाई, 100 लिखा है, 100 को ऐसे उतार दोगे, जो भी लिखा है उसको आप ऐसे उतार दोगे, ठीक है ना। जो भी लिखा रहेगा उसको आप वैसे उतार दोगे, ठीक है भाई। फैक्टोरियल हटा देना, ठीक है, फैक्टोरियल को आप हटा देना। 100 लिखा है, अभी 100 को जानते हो किससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड कर देना, समझ में।
इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिविजन होता है। अगर नीचे कुछ बचेगा रिमाइंडर, इधर वाले क्या बोलेंगे, कोशेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, जो भी फैक्टोरियल में नंबर लिखा रहेगा, ध्यान देना, जो भी फैक्टोरियल में नंबर लिखा रहेगा उसको लिखना और 5 से डिवाइड करना। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा शांति बनाए रखो, सब सुख समझ में आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे सर अगर ये जो 100 है ना, ये जो 5 से 100 का पूरा 20 बार काट देगा। मैंने कहा जरूर भाई काट देगा, काट दो पूरा, खत्म, हमें नीचे रिमाइंडर से मतलब है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, अगर काटोगे तो 5 × 20 100 आ गया। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना, ये कट करोगे। अब जो ये 20 आया ना, अब जो हमारे पास ये 20 आया, ये जो हमारे पास 20 आया, ठीक है ना, ये जो हमारे पास 20 आया ना, इस जो 20 है ये 5 से बड़ा है ना, जो 20 है, तो इस जो ये 20 आएगा उसको दोबारा फिर किससे डिवाइड करोगे आप, 5 से डिवाइड करोगे। सुनते रहना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ये जो 100 लिखा रहेगा 5 से डिवाइड करना, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको कोशिश करना है, यहाँ जो भी नंबर लिखोगे इंटीजर्स में लिखोगे, मतलब पॉइंट में नहीं लिखोगे। 20 आ गया, अब इस 20 को दोबारा 5 से डिवाइड करोगे, तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 4 बार हो गया, कट ही जाएगा। अब इसको लिखना नहीं एग्जाम में, मैं समझाने के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ, कट गया। अब देखो जो ये 4 है ना, 4 जो ये 4 आ रहा है वो 5 से छोटा आ गया, ये छोटा आ गया। अगर छोटा आ गया बस स्टॉप हो जाओ, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, छोटा आ जाएगा स्टॉप हो जाओ, कुछ नहीं करना है। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, इधर जो 20 लिखा है ना, इस 20 को ऐसे लिख दो भाई, ठीक है। इधर जो 4 लिखा है, इस 4 को नीचे लिखो, दोनों को जोड़ दो। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 24। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि 100 फैक्टोरियल में जानते हो कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। मतलब आप 100 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे ना, तो कोई नंबर आएगा, उस नंबर के आखिरी में 24 जीरो आएंगे, उस नंबर के आखिरी में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे, ठीक है। फिर से सुनो, फिर से एक बार सुनो, फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। मैंने क्या बोला, देखो लिख लो, जो भी फैक्टोरियल, आप लोग देखो मत, इसको प्लीज कॉपी में नोट करो, ठीक है ना। आपको देखना नहीं, कॉपी में नोट करो, इसलिए मैं लिख रहा हूं, जो भी फैक्टोरियल में नंबर संख्या दिया, नंबर दिया हो, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करो। जो कोफिशिएंट आता है उसको, जो कोफिशिएंट आता है अगर, जो कोफिशिएंट आता है अगर 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 वो अगर वो 5 से बड़ा हो, तो फिर उस कोफिशिएंट को, तो फिर इस कोफिशिएंट को 5 से डिवाइड करो। तब तक करना जब तक कोफिशिएंट 5 से छोटा ना हो जाए। उसके बाद सभी कोफिशिएंट को ऐड कर लो, ठीक है, सभी को ऐड कर लो, आपका जवाब मिल गया। लिख लो, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो मैं इसको क्यों लिखवा रहा हूँ, आपने पढ़ तो लिया। देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्या लिखा है भाई, कि जो भी फैक्टोरियल में नंबर दिया होगा, ठीक है, जो मैंने बोला यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सब कुछ लिख के। जो भी फैक्टोरियल में नंबर दिया होगा, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते हैं, जो भी फैक्टोरियल में नंबर दिया होगा, ठीक है ना, उसको 5 से डिवाइड करना। जो कोफिशिएंट आएगा अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर डिवाइड करना, तब तक करना जब तक कोफिशिएंट 5 से छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे छोटा हो गया फिर क्या करोगे, सभी कोफिशिएंट को जोड़ लोगे, हमारा नंबर ऑफ जीरो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, ये फैक्टोरियल में नंबर लिखा है, ठीक है ना। कभी कभी इसको एग्जाम में ऐसे लिख देगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा है, नंबर को लिखा,
5 से डिवाइड किया, जो कोफिशिएंट आया। अच्छा रिमाइंडर बच्चे, अगर रिमाइंडर बचता तो हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें खाली किससे मतलब है, कोफिशिएंट से मतलब, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट आया, ठीक है, ये देखो बड़ा हो गया तो फिर से डिवाइड करो, आप छोटा आ गया स्टॉप करोगे, जोड़ोगे, नंबर ऑफ जीरो मिल गया, काम खत्म। यही चैप्टर है, ठीक है ना, यही चैप्टर है, खत्म हो गया, समझ लो चैप्टर। अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर ही खत्म हो गया। पर अब थोड़ा समझ लेते, थोड़ा आगे कर लेते, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर ये लिख लिया होगा आपने अच्छी तरीके से, इसको कॉपी में लिख लेना प्लीज, ठीक है ना, शर्माना नहीं कि सर नहीं लिखेंगे, प्लीज इसको लिख लेना। नोट्स मैं आपसे बोला था कि खुद नोट्स आपको बनाना है, तो जब नोट्स बनाओ तो आपको खुद इसको लिख लेना। तो कभी 1 साल बाद कॉपी उठा के देखोगे कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या ट्रिक बताया था आपने। चलो आगे बढ़ो। मैं आपसे बोलता हूं 120 फैक्टोरियल में बताओ हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस। 120 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरो होंगे, 120 में बताओ कितने जीरो होंगे। चलो इसको भी मैं करके बताता हूं आपसे, देखो जरा। कहोगे सर 120 लिखा है ना, कहोगे सर 120 जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दोगे। मैंने बोला किससे डिवाइड करो, कहोगे सर आराम से 5 से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं काटूं इसको तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 गुना 10 जाएगा, ठीक है ना, ये 20 आएगा और 4 बढ़ जाएगा पूरा। अब आगे मत लिखो, ठीक है ना, कट गया, आगे बढ़ो। 24 आया, 24 जो किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। हमारा काम खाली कोशेंट पे रहेगा, ठीक है। 24 जो हमारा किससे है, 5 से बड़ा हो गया, फिर 24 को डिवाइड करो दोस्तों, किससे, 5 से डिवाइड करें। हमें पता देखो 5 के टेबल 24 नहीं आता, 24 से कम क्या आता है, तो कहोगे सर 20 आता है ना, तो 4 बढ़ जाएगा। रिमाइंडर बचे, चाहे अगर रिमाइंडर बचता है तो भी हमें रिमाइंडर नहीं लेना, ठीक है ना, हमें इससे मतलब नहीं 4 बच गया, हटाओ उससे। तो कभी देखो कि सर 4 बढ़ गया, अब नहीं जाने वाला, क्यों, जो 4 है वो 5 से छोटा हो गया। अगर ये 4 5 से छोटा हो गया ना तो कुछ मत करना, नंबर ऑफ जीरो क्या करोगे, कहोगे सिर्फ इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। मैंने बोला अगर रिमाइंडर बचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ रिमाइंडर भले 4 बच रहा है, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि 4 इस बचे, अगर बचता तो अच्छी बात है, नहीं बचता तो भी अच्छी बात है, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, कोशेंट से मतलब है। तो कहोगे सर 24 लिख लो, 24 के बाद क्या करोगे आप, 4 लिख लो, कहोगे सर ऐड कर लो भाई, तो कहोगे सर 28 आएगा, तो जीरो कितने होंगे, 28 जीरो होंगे, काम खत्म, आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं है, तो कितने जीरो होंगे हमारे सामने, 28 जीरो हो जाएंगे। देखो ये सब चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप लोग बहुत इग्नोर करते हो, पर अगर एग्जाम में आते हैं समझ लो फ्री के नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आने वाले जैसे एग्जाम आपका रेलवे का आने वाला एग्जाम है ना, तो इसको मैं हट जाता हूँ, आने वाले जैसे रेलवे के एग्जाम है ना, तो उसमें बहुत इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बोला 140 फैक्टोरियल में बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 140 फैक्टोरियल में बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो। तो कहोगे सर रुको ना हम कर लेंगे इसको। मैंने कहा ठीक है भाई करो आप लोग, और मुझे विश्वास है कि आप गलत ही करोगे, ठीक है, तो आप मेरे विश्वास को तोड़ो, ठीक है, मुझे मालूम। कहोगे सर तो बड़े आराम से सीख गए, मैंने कहा ठीक है करो भाई, और करो बड़े आराम से कर लो, ठीक है, कर लोगे बड़े आराम से। चलिए करिए, चलो सुनो ध्यान से। तो कहोगे सर अगर मुझे इसको करना होगा तो आपने क्या, सुनो मैंने क्या बताया था, जो मैंने बताया था वही दिमाग में रखना, ठीक है ना। जब भी मैथ पढ़ो किसी एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो कि 140 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बोला 140 लिखा है ना, लिख दो भाई। तो सर आपने बताया था कि जो भी फैक्टोरियल में नंबर लिखा रहेगा उसको लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। अभी दिमाग में सर 5 से क्यों डिवाइड करें, थोड़ा वेट करो, आप 5 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे सर 5 जो होता है ना, 5 ये कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 40 बचेगा और पक्का से 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे में लिखना होगा मत, कट जाएगा। अगर नहीं भी करता तो भी कुछ, अगर मान लो 42 होता तो भी आप 80 वाले जाते, ठीक है, हमें कम वाले को लिखना होता। 28 आ गया, क्योंकि सर ये तो बड़ा आ गया, ये क्या आ गया, बड़ा आ गया। फिर क्या करोगे आप, 28 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा हमारे सामने, ये 5 बढ़ जाएगा, 3 आ गया, और रिमाइंडर चाहे बचे ना बच्चे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हो तो गया, अब तो बड़ा आसान हो गया, देखो छोटा आ गया ना। मैंने कहा भाई तो आप सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने गलत किया होगा तो गलती क्या किया होगा आपने, ये 28 लिखा होगा, ये 5 लिखा होगा, सीधा आपने ऐड कर लिया होगा इन दोनों को। तो 8 2 10 3 33 लिखा होगा आपने, जो कि गलत है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। गलत क्यों, 33 अगर आया आपको गलत है, गलत क्यों है,
ध्यान दो, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने अगर आपका गलत हुआ तो बोल देना कि सर हाँ मेरा ये गलत हुआ था। मैंने आपसे एक चीज बोला था, मैंने बोला तब तक डिवाइड करना जब तक छोटा ना हो जाए, तब तक डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक छोटा, जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से छोटा, मैंने थोड़ी लिखा कि 5 के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर थोड़ी लिखा है। अभी कहोगे कि सर ये बड़ा है, ठीक है, यहां तो 5 के बराबर आ गया, अगर ये 5 के बराबर है तो इसको दोबारा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तब तक डिवाइड करना होगा जब तक ये छोटा ना हो जाए, तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक ये छोटा ना हो जाए। भाई 5 बराबर आ गया तो मुझे 5 को दोबारा फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इस 5 को दोबारा फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी आएगा, अब ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये छोटा हो गया, अब ये छोटा हो गया, अब रुक जाओगे तो जानते हो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 28 आएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो अगर आप ऐड करो तो कितना मिलेगा, 8 ये 14 हो जाएगा, ठीक है, 8 9 5 14, ये कितना होगा 34। तो मतलब समझ में आया भाई कि सर 140 में कितने जीरो आएंगे, 34 जीरोज आएंगे, 34 जीरोज आएंगे, ठीक है। तो तब तक डिवाइड करना जब तक वो छोटा, तब तक डिवाइड करना है जब तक वो छोटा ना हो जाए। बट अगर बराबर रहेगा तो फिर डिवाइड करोगे ना, क्योंकि देखो 5 जो है 5 को काट देगा एक बार, समझ में आया। अगर आपने गलती किया है तो आप दोबारा गलती नहीं करोगे, अगर आपने कर लिया है मुझे बहुत कम चांस है कि आपने किया होगा, अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा नहीं होगा या फिर कहीं पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप गलती करोगे, आप 28 और 5, अगर आपने गलती किया तो समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं कि गलती की सर, क्योंकि आपने पीछे वाला समझा है ना आपने, बस आप क्या था ना कि जो लिखा है ना मैंने ये छोटा होना चाहिए, देखो छोटा आ गया तो काम खत्म, तो 34 जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताओ जरा 160 फैक्टोरियल बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 160 फैक्टोरियल बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या बताओ 160 में। क्योंकि सर कोई टेंशन नहीं, कितनी बढ़ जाएगा भाई, 3 बढ़ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 बड़ा है तो 32 को फिर किससे डिवाइड करेंगे हम, ठीक तो है 6 बार, ठीक है ना। पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है सर 6 बार आएगा, बड़ा आ गया भाई, बड़ा आया ना, ठीक है ना। अब 1 क्या आ गया, छोटा आ गया, 1 हमारे सामने क्या आ गया, छोटा आ गया। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, तो कहोगे सर ये मिलेगा हमारे सामने 32 हो गया, ठीक है ना, फिर हमारे सामने 6 हो गया, फिर हमारे सामने 1 हो गया, तो कितना होगा 39 जीरोस आ जाएंगे। 39 कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी 39 आ जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आराम से क्लियर हो गया। अब मुझे लगता नहीं अब इसमें क्या करोगे, आप पढ़ो, काम खत्म, ठीक है। जब भी आज इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो हमारे सामने 160 फैक्टर में कितने जीरो आएंगे, 39 जीरो आएंगे। समझ में चीजें आपको शायद आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा और करवा दें भाई कि रहने दें, चलो 1-2 और कर लो जरा। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं 230 फैक्टर में, तो 230 फैक्टर में तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है, कोई टेंशन नहीं, 230 लिखा आपने, 5 से डिवाइड कर दो भाई, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है, 20 लिखा और 3 30 बचेगा और 30 जाएगा तो कितने 46 आ जाएगा, ठीक है, 46 आ गया ना, बड़ा है, 46 को किससे डिवाइड करो आप, 5 से डिवाइड करो, 9 बढ़ जाएगा, 45 आएगा, ठीक है, 9 लिखो, 9 को फिर डिवाइड किससे करोगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है ना, 1 बार जाएगा, हो गया, ऐड कर लो भाई कितना होगा, तो सर ये 46 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, 56 जीरो नहीं आ गया, 56 जीरो आ गया, समझ में आया। अब देखो अब समझ लिया, इसके अलावा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है ना, तो यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई फालतू ट्रिक मत दिखना, सर और जल्दी कॉन्सेप्ट समझना, बड़े आराम से कर ले जाओगे आप, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि सर आप एक चीज बताओ, यहाँ पे आप 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, तुम लोग छोटा सा जवाब है कि 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, जब हम फैक्टोरियल करते हैं ना तो फैक्टोरियल में तुम देखोगे 2 कई मतलब 2 जो है बहुत बार रिपीट होता है, फिर 5 जो है कम आता है। अगर मैं बोलूं 2 और 5 में कम क्या आता है, 5 कम आता है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 5 को काउंट कर लूंगा, 2 तो एक्स्ट्रा में है ही ना, जो कम है तो 2 के साथ तो पेयर बना ही लेगा, ठीक है ना।
इसलिए मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 5 जो है कम बार आ रहा है, ठीक है ना। अगर 2 कम आता तो मैं 2 से डिवाइड करता, लेकिन 5 हमारा कम आता है, इसलिए मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये छोटा सा जवाब है, काम खत्म। किसका जवाब है, छोटा सा जवाब है कि हम 5 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 हमारा क्या होता है, कम आता है। 5 हमारा क्या होता है, कम आता है, ठीक है। तो ये हमारा 56 जीरो हो गए, ठीक है। अब कुछ जल्दी से काम लिख लो भाई, काम, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। पहला जीरो क्या है, 130 फैक्टोरियल का निकालना है, ठीक है ना। सेकंड, बस इतना कर लेना, ठीक है, काम खत्म, इतने कर लेना कम। या चलो एक और लिख लेते हैं, 5 कर लेना भाई कम से कम। 110 आसान है, बहुत आराम से करना है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस से करो। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पर अभी हमारा मोटिव क्या है कि हमें सीखना है, ठीक है ना। बाकी जब हम ये कंप्लीट, जब हमारा बैच होगा ना, तो हम बीच बीच में कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो बस खाली आप पढ़ते रहो, आपका काम है पढ़ना सही से, ठीक है। बाकी तो मैं अपनी तरफ से आपको डिलीवर कर ही दूंगा नॉलेज आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गया, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं आज। मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड, क्वेश्चन कुछ लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताओ भैया नंबर ऑफ जीरो कितना है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे, तो बताओ कितने इसमें नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो कहोगे सर एक चीज बताओ, नंबर ऑफ जीरो के लिए आपने एक चीज बताया था कि 2 और 5 का पेयर आना चाहिए। नंबर ऑफ जीरो के लिए आपने बताया सर 2 और 5 का पेयर आना चाहिए था, ठीक है ना। कहोगे सर नो डाउट, जो ये हमारी सीरीज लिखी है ना, ये 99 फिर 97, पहली बात तो फैक्टोरियल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे 98 पहले आता, ठीक है ना। 99 लिखा है, 97 लिखा, 95 लिखा, 93। एक नजर से मेरे को देख के लग रहा है कि जो ये सीरीज है ना, ये कैसी सीरीज है, ये सीरीज हमारे सामने ऑड सीरीज है। कैसी सीरीज हमारे पास दोस्तों, ऑड सीरीज है, ठीक है। अगर ये ऑड सीरीज है, तो अगर ये ऑड सीरीज है ना, तो इसमें 2 तो आएगा ही नहीं ना। तो जब 2 नहीं आएगा तो जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 और 5 का पेयर ही हमें जीरो बनाता है, ठीक है ना। फैक्टरी वाला वो आप वैसे करोगे, मान लो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो 2 और 5 का पेयर ढूंढोगे, क्योंकि सर यहाँ पे 5 तो आ रहा है, यहाँ हमारे सामने 5 आ रहा है, पर हमारे सामने यहाँ पे 2 नहीं आएगा। क्योंकि देखो भाई यहाँ से मुझे 5 मिल जाएगा, कहाँ 2 मिलेगा, 93 है, 93 के बाद क्या आएगा, 91 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है और सीरीज है, तो पूछे इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। तो कहोगे सर जब इस सीरीज को सॉल्व करेंगे ना, तो कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। क्या बोलोगे, नो जीरो, नो, नो मतलब एनओ वाला नो, ठीक है ना। कोई शून्य नहीं मिलेगा, कोई शून्य नहीं मिलेगा, कोई शून्य नहीं मिलेगा, कोई शून्य नहीं मिलेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 मल्टीप्लाई 10, तो कहोगे सर इसको सकते क्या 100, क्या बोल सकता हूँ इसको क्या 10 की पावर 2। अगर मैं लिखूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो लिख सकते हो क्या 10 की पावर 3, ठीक है ना। आगे देखना, अगर मैं लिखूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या बोलोगे यार, कहोगे सर कितना 10 की पावर 4। इसका मतलब अगर 10 की पावर कुछ लिखा है तो जितनी पावर उतने जीरो, जितनी पावर उतने जीरो। किस पे, अगर 10 की पावर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर 5 बताओ कितने जीरो आएंगे, नो डाउट 5 जीरो आएंगे, ठीक है। बस अभी छोटा सा सुनना इस चीज क्या है। मैंने कहा 10 की पावर 5 पे कितने जीरो आएंगे, कहोगे सर 5 जीरो आएंगे। 10 की पावर 3 में देखो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो आएंगे। 10 की पावर 2 में 2 जीरो, 10 की पावर 4 में 4 जीरो आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो जितनी पावर उतने जीरो, जितनी पावर उतने जीरो, जितनी पावर उतने जीरो। अगला सवाल लिखना जरा आप, अगला सवाल लिखना, ठीक है। अगला सवाल लिखो।
बताओ जरा, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। इसमें कैसे करोगे आप इसको? बस खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर आपका कंप्लीट होगा चैप्टर आपका, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा कोई नए टॉपिक के साथ, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। और मुझे याद है कि मैंने कुछ अभी आपके फैक्टर वाले क्वेश्चन नहीं कराए, मुझे याद है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, मैंने बोला है ना। अच्छा, आप कोशिश करेंगे अगली क्लास में जो क्वेश्चन आपको मतलब जो टॉपिक पढ़ा फिर लास्ट में जो हमने पीछे कुछ पढ़ा हुआ है ना, उससे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिया करूँ, कम से कम जो उन बच्चों को फायदा हो ना जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्लास को, ठीक है। और जिससे वो होमवर्क करेंगे तो फिर उनको पीछे वाला चीज याद रहेगा, ठीक है। देखो करेंगे ऐसे को, कौन सा नंबर ऑफ जीरो निकालना है, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये मत करना सर इसमें 4 जीरो होंगे, ठीक है, 3 जीरो होंगे, ऐसे नहीं। एक चीज बताओ, 10 20 30 ऐसे लिखा, ठीक है ना। इस 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या 10 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जी सर लिख सकते हैं। इस 20 को लिख सकता हूँ मैं क्या, इस 20 को लिख सकता हूँ मैं क्या 10 मल्टीप्लाई 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 10 मल्टीप्लाई 3, ऐसे कर सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 4। ऐसे करते करते आप जाओगे ना तो लास्ट में क्या लिखा है 10 मल्टीप्लाई को कह सकते हैं 100। अब ध्यान दो, मैंने पहले वाले को सबको इक्वल लिखा है, 10 10 10 लिखा है और लास्ट मैंने 100 लिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब आपको समझ में ही आ गया। देखो जरा पीछे क्वेश्चन मैंने एक चीज समझाया था, देखो यहाँ 10 कितनी बार लिखा 1 2 3, तो 10 की पावर क्या होगा 3। यहाँ 10 कितनी बार लिखा मैंने 1 2, 10 की पावर 2। 10 कितनी बार लिखा 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। तो अगर आप नोटिस ये करोगे ना, ध्यान देना, यहाँ 10 कितनी बार लिखा, तो कहोगे सर 10 एक बार लिखा, 2 बार 3 बार, ऐसे करते करते देखो 100 बार लिखा है 10। ऐसे करते करते कितनी बार लिखा 100 बार। तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 लिखने कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं। आगे देखो क्या बचा, आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, आगे हमारे सामने क्या लिखा 1 2 3, ऐसे ही लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते कहां तक लिखा है, टोटल हमारे पास 100 तक लिखा है, 100 तक लिखा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, उल्टी रिजल्ट से देखो, उल्टी मतलब क्या, देखो मैंने क्या बोला उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मतलब क्या है, इस 100 को देखो, 100 को मतलब पहले लिखता मैं, चलो मैं यहाँ पे लिखना समझाने के लिए आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, 10 की पावर 100 लिख दिया, ठीक है ना। इसको मैं बोला ऐसे उल्टा लिख दो ना, 100 लिख दो, तो पक्का इसके पहले क्या आएगा 99 आएगा, फिर इसके पहले जो भी आएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 3 2 1, ठीक है ना। तो कुछ समझ में आ रहा कि सर ये तो हो गया, ये तो कुछ समझ में आ रहा मुझे क्या, क्योंकि सर 100 99 इसका एक एक का कम आ रहा है, क्योंकि सर ये तो 100% क्या है, ये तो हमारे सामने 100% क्या है भाई, ये हमारे सामने क्या होगा, कहोगे सर 100% ये तो 100 फैक्टोरियल है, हमारे पास क्या ये 100 फैक्टोरियल है, हमारे पास क्या ये 100 फैक्टोरियल नहीं हो गया। तो ये क्या लिखा 10 की पावर 100, ये क्या लिखा 100 फैक्टोरियल। अच्छा 10 की पावर 100 मतलब क्या हो गया कि इस 10 में 100, 10 की पावर 100 मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे, 100 जीरो आएंगे ना, इधर तो 100 जीरो आ जाएंगे, इधर 100 जीरो आ जाएंगे, तो मैंने लिखा क्या 100 लिख दिया इसके बाद। और तुम देखो ये क्या है, ये 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल, तो सॉरी 10 बोल रहा हूँ, ये 100 फैक्टोरियल है ना, और 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं, क्योंकि सर 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, अभी आपने सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था 24 जीरो आते, नहीं अगर याद है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे हमारे सामने 24 आएंगे, तो इसमें 24 को और ऐड कर दो, 24 को और ऐड कर दो, तो हम सबको ऐड करो क्या मिलेगा आपको 124 मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 124 जीरोस आएंगे, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे सामने 124 जीरो आएंगे, ठीक है ना, 124 जीरो आएंगे। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत है, हम करेंगे डिटेल में उसको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करके फिर खत्म टॉपिक हमारा। तो इसमें कितने जीरो आएंगे 124 जीरो आएंगे, तो 10 1 ये समझ में आ गया ना आपको, इस तरीके से आप इसको याद रखे ना, तो 124 जीरो शायद सीरियल में क्वेश्चन आपका आया होता, ओके। आई होप समझ में शायद आपको आया होगा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक लास्ट चीज और देख लो, कभी कभी आपसे पूछता मैक्सिमम पावर, कभी कभी आपसे क्या पूछता मैक्सिमम पावर पूछता, आपसे क्या पूछता आपसे पूछता मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, आपसे क्या पूछता मैक्सिमम पावर पूछता, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में इसको करेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे मैक्सिमम पावर। जैसे आपसे बोलेगा क्या 100 फैक्टोरियल में ना, 100 फैक्टोरियल में, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, चलो अभी समझाता हूँ। 100 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो 100 फैक्टोरियल में
7 की मैक्सिमम पावर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, भी सिंपल है, ठीक है। देखो जब भी आपसे पूछेगा 7 की मैक्सिमम पावर पूछेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक याद रखे ना, जो भी मैं एक केस बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी पूछेगा वो ऑड नंबर रहेगा, ठीक है। इवन में थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम जब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहां पे समझा देंगे, ठीक है। अभी के लिए बस खाली याद रखे है ना कि जब भी आपसे कोई यहाँ पे इवन नंबर से यहाँ पे कोई इवन कर रहा है, ऑड नंबर दे रहा है, ठीक है, तो कोई फैक्टोरियल दे रहेगा, आपसे पूछेगा उसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब ध्यान दो कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 क्या था, मैक्सिमम था, 5 कितनी बार आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ मत करना है, जब भी आपसे कुछ पूछेगा, कोई फैक्टोरियल लिखा हो, किसी की भी मैक्सिमम पावर पूछेगा, ठीक है, बस याद रखना वो नंबर हमारा ऑड होना चाहिए, ठीक है, ऑड होना चाहिए। तो सर इवन का भी होता है, पर थोड़ा सा उसमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। अभी आप ऑड वाले को समझ के करो, क्योंकि ऑड समझ गए तो इवन वाला भी वहां से हम कर लेंगे। मैं आपसे बोलता कि इसमें पूछता कि 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो जान तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे कि जिसकी भी मैक्सिमम पावर पूछेगा, जिसकी भी मैक्सिमम पावर, जो फैक्टोरियल पहले वो फैक्टोरियल ऐसे लिख दो, जिसकी भी मैक्सिमम पावर पूछेगा ना, उसको जो है ना, उसको जो है मतलब उससे जो है, जो फैक्टर में नंबर लिखा रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 7 दूना 7 एकम 7 आएगा, 7 चौक 28, ठीक है 28, ठीक है 14 आ गया। आपको सर 14 आया, तो अब वही केस करो, फिर जो नंबर ऑफ जीरो में पढ़े थे, ठीक है। 14 जो है 7 से बड़ा, तो 14 को फिर डिवाइड करो किससे, 7 से डिवाइड करो, 14 को फिर किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम पावर इसकी कितनी होगी भाई, इसकी भाई दो आ गया, छोटा आ गया पहली बात। तो मैक्सिमम पावर जब पूछेगा ना, तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, इसको जोड़ लो 14 को और उसको जोड़ लो 2 को, तो कितना मिलेगा आपको, ये 16 मिलेगा। तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 7 की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वो 7 की पावर 16 होगी मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। तो बोल सकते हो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी होगी, 16 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी, 16 होगी। मैक्सिमम पावर कितना होगा इसका, 16 होगा। समझ में आपको है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इवन होता भी नहीं, इवन वाले को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। जिसकी भी मैक्सिमम पावर पूछेगी उसको आप डिवाइड कर देना। तो कुछ समझ में, नंबर ऑफ जीरो की तरह ही तो बात कर रही है। जब नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी जो बोलेगा उसकी हम काम कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, जैसे इसी में बोलता, मैं आपसे बोलता कि 100 फैक्टोरियल बताओ, 100 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो क्या करेंगे, जो 100 लिखा है उसको किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से करेंगे, ठीक है। यार ये और नंबर और होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 बार जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 जो हमारे सामने किससे जो बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 33 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 11 बार जाएगा। 11 फिर बड़ा है, 11 फिर बड़ा है, तो 11 फिर किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल आ गया, अब ये इक्वल आ गया, ठीक है ना। देखो भले नहीं कट रहा पर आपको छोटा ले जाना, ठीक है। अब ये इक्वल आ गया, तो इसको फिर से 3 से डिवाइड आप करोगे, तो एक आ गया, छोटा आ गया। अब जोड़ लो सबको, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 33 हो गया, ठीक है ना। ये 11 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो 3 3 6 7 1 8 आ गया, ठीक है। 3 1 4 48। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी हमारे सामने, 48 होगी। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 48 आएगी, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन इसके भी लिख लो आप, खत्म चैप्टर। बताना आपको पहला क्वेश्चन कि 120 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर, अच्छा ऑड बोला सर, ये प्राइम नंबर, सॉरी मैंने एक चीज बोल, देखो जो ये नंबर होगा ना, ये ऑड नहीं बल्कि प्राइम नंबर, सॉरी ये प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। क्यों से प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ठीक है, सॉरी याद रखना, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ऑड नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है, प्राइम नंबर होगा। बाकी अगर मतलब ऑड हो या इवन हो तो वैसे करेंगे, हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस खाली बेसिक चीज याद रखे रहना, ठीक है। उसके बाद सेकंड डाल देना, ठीक है ना। इसी में लिख लेना कि 130 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। बस ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप इस चैप्टर को मैंने कवर करा दी भाई, सारे कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया टॉपिक क्या पढ़ना वो हम स्टार्ट करते हैं, और आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस क्लास का फायदा उठाओ, ठीक है। तो इसमें फायदा उठाओ, आपको जो भी क्लास आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करोगे, देखोगे हमने 1 जून से 17 जून से शायद स्टार्ट, 17-13 जून से स्टार्ट किया था अपनी क्लास, ठीक है। जनवरी से, जून कह रहा हूँ, जनवरी से क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे पूरी मैथ के सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्लास को अगर शेयर करने का मन करे तो शेयर कर देना, ठीक है। और पढ़ते रहो,
ठीक है, और कुछ देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास का, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे बहुत चीज पढ़ना है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली टॉपिक में क्या पढ़ा दूं, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ टॉपिक अगर मुझे लगता है आसान। पर ये देखो, ये जो पोर्शन जो आपका होता है नंबर सिस्टम का ही पोर्शन होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम का ही पोर्शन होता है। तो मैं तो अगर थोड़ा बहुत आप नंबर सिस्टम ही कर लोगे तो थोड़ा बहुत अब भी मतलब समझना पड़ेगा आपको। अगर अर्थमेटिक सॉल्व करना है या एडवांस सॉल्व करना है तो नंबर सिस्टम पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ओके। फिर हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, आगे करते रहेंगे, और फिर टॉपिक खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बैच स्टार्ट किया तो एक दिन ये बैच खत्म भी जरूर होगा अच्छे से। पर आपका काम है अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करो वीडियो को, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही तो आपको अगर मन करे तो बता देना, ठीक है। बाकी जो बच्चे क्लास वास करते हैं मतलब जवाब दे रहे हैं उनका फिर से भाई धन्यवाद। पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और पढ़ते रहना इसको, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर आपको समझ में, बाकी यहाँ पे अगर मान लो कुछ और होता है तो समझ में शायद आपको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप खाली इसको याद रखे ना, ठीक है। बाकी इसमें होता कि मान लो सर अगर यहाँ पे 6 हो तो कैसे करेंगे, तो अभी इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे हम वहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद।